आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप नेता व राज्यसभा सदस्य संजय सिंह की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी भड़क गई है। कार्रवाई के खिलाफ आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतर गई है। आपने आज शिमला में उपायुक्त कार्यालय के बाहर केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपका कहना है कि केंद्र सरकार जानबूझकर ईडी का दुरुपयोग कर अपने राजनीतिक विरोधियों को दबाने का काम कर रही है। आप प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत ठाकुर ने कहा कि बीजेपी अनपढ़ों की जमात है। शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति लाने वाले मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के बाद अब संजय सिंह को जेल में डाल दिया गया है। ये सारी कार्यवाही बिना सबूतों के की गई है। उन्होंने कहा कि राजनीति में पढ़े लिखे लोगों के आने से ये लोग डर गए हैं। सरकार की गलत नीतियों का जो विरोध कर रहा है उसे जेल में डाला जा रहा है। यह लोकतंत्र की हत्या है। देश में डर का माहौल पैदा किया जा रहा है। भाजपा के केंद्र के लोग घोटाले के अलग आंकड़े पेश कर रहे हैं। एक भी सबूत अभी तक कोर्ट में पेश नहीं कर पाए हैं। भाजपा को अपने दोषी भ्रष्टाचारी लोग दिखाई नहीं दे रहे। विपक्षी दल यह बर्दाश्त करने वाला नहीं है। न्यूज़ डेस्क एनोलाइव। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस तरीके से देश के अंदर देश की जो हमारी मोदी सरकार है, जिस तरीके से तानाशाही रवैये से आज आम आदमी पार्टी के एक एक करके सभी नेताओं को जेल में बिठाया जा रहा है। कोई ठोस रीज़न नहीं है, कोई ठोस कारण नहीं है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है और जिस तरीके से ये लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, ये बड़ा दुखद है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अब ये किसी को भी उठा लेते हैं। कारण क्या बताते हैं कि किसी ठग ने बोल दिया कि जी मैंने मीटिंग करवाई थी, मैंने बात करी थी। किसी के कहने से ये बोल देते हैं कि जी इसने बोला था कि जी मीटिंग करवाई थी, पैसे के लेन देन की बात करी थी। इस करके जो है सिर्फ इनके पास कोई और तथ्य सॉलिड वाला प्रूफ नहीं है जिस बेस पे कि आज आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाला जा रहा है। बोलने के लिए तो हम भी बोल सकते हैं। मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे आप सभी के सामने, पत्रकार बंधुओं के सामने ये बात मैं बोल रहा हूँ कि मोदी जी को मैंने 15 लाख रुपए दिए, उठा लो उनको, डालो जेल में। पर नहीं डालेंगे। कोई बोलेंगे ठोस प्रूफ बताओ। कोई हमारा जो कानून है देश का वो बोलता है कि भैया कोई प्रूफ, कोई ट्रांजैक्शन तो हुई होगी। तो वही चीज़ हम भी बोल रहे हैं, हमारी पार्टी भी बोल रही है कि आप बताएं तो सही कहाँ ट्रांजैक्शन हुई, वो पैसा गया कहाँ, किसने लिया। कोई वीडियो, कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग आपके पास होगी। किसी के भी बोलने से आप किसी को भी उठा लेंगे और चुने हुए प्रतिनिधियों को उठा रहे हैं। इनको और कोई डर नहीं है। इनका कोई भ्रष्टाचार को खत्म करना इनका मकसद बिल्कुल नहीं है। इनका मकसद सिर्फ ये है कि जिस व्यक्ति ने देश के अंदर शिक्षा की क्रांति लाई वो है मनीष सिसोदिया जी, उनको जेल में बिठा दिया। क्योंकि ये पढ़े लिखे लोगों से डरते हैं। ये अनपढ़ लोगों की जमात है, अनपढ़ लोग हैं। चौथी पास इनका राजा है और देश को जो इस टाइम पे चला रहा है। जिसने स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति लाई वो सत्येंद्र जैन जी हैं, आम आदमी पार्टी के हमारे बड़े नेता हैं। उनको अकारण ही पिछले 1.5 साल से जेल के अंदर इन्होंने बिठा रखा है। एक डर का माहौल देश के अंदर इन्होंने पैदा कर दिया है। आज एक आम व्यक्ति को डर लगा हुआ है कि मोदी या मोदी सरकार या फिर सरकार की गलत नीतियों के बारे में बोलना, उनके गलत कारनामों को उजागर करवाना एक गलत बात होगी और उनको सबको जेल में भेजा जा रहा है। इन्होंने सिर्फ एक नीति बना ली है कि जो भी आदमी सरकार की गलत नीतियों का विरोध करेगा उसको जेल में डाला जाएगा। इसी कड़ी में पिछले दिनों आपने सब जानते हैं कि हमारे पार्टी के नेता संजय सिंह जी को जेल में डाल दिया। क्यों डाल दिया? बोले एक आदमी ने ये बात बोल दी कि इन्होंने मनीष सिसोदिया जी की मीटिंग करवाई थी। अरे भाई, हम तो पूछ रहे हैं आपसे, पिछले 1 साल से लगातार हम इस बात को पूछ रहे हैं कि घोटाला हुआ, कितनों का हुआ, कितने पैसे लिए गए, कहाँ हुआ। कभी ये बोलते हैं भाजपा वाले कि 10 करोड़ का हुआ, कभी बोलते हैं 40 करोड़ का हुआ, कभी बोलते हैं 400 करोड़ का हुआ। तो हम आप आज इसमें इस वार्ता के माध्यम से पूछना चाहता हूं इन भाजपा के लोगों से कि आप आज तक कोर्ट में प्रूफ, तथ्य नहीं रख पाए कि कितने का घोटाला हुआ। ये सारा लेने का अगर बात की जाए, सब ये एक तरह का षड्यंत्र है, राजनीतिक षड्यंत्र है, जिसके शिकार आम आदमी पार्टी के नेता और विपक्ष के अलग अलग नेता भी